हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गरारा बनाने के लिए। तो यहाँ पर गरारे के लिए मैंने पहले कपड़े को 4 फोल्ड में कर दिया और ये गरारे की अपर पार्ट की कटिंग हो रही, यानी कि ऊपर की पार्ट की कटिंग हो रही। गरारा की जितनी भी लंबाई होती है, अगर मान लीजिए आपको गरारा 20 इंच चाहिए तो 10 इंच ऊपर की यानी कि ऊपर अपर पार्ट की कटिंग होती है और 10 इंच जो है तो नीचे यानी कि उसके घेरे की कटिंग होती है लोअर पार्ट की, यानी कि दोनों मिला करके हो गया 20 इंच। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को ले लिया है, 4 फोल्ड में बिछा लिया है पहले और लगा लेते इसकी हिप के निशान। लेकिन हिप का निशान लगाने से पहले मैं ऊपर 2 इंच यानी कि प्लस करके कपड़ा लेना है। 2 इंच प्लस करके क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने 2 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक जब फोल्ड करेंगे तो। उसके बाद अब इन निशानों को इस तरीके से मिला लेते हैं। अब लगा लेना हिप का निशान। हिप का निशान कुछ इस तरीके से लगेगा। हिप जितना भी होगा उसका 1/4 करना है, 3 से 4 इंच लूजिंग देना। यहाँ पर मैंने लगा लिया हिप का निशान और अब लगाना है आसन का निशान। आसन का निशान भी हिप के अकॉर्डिंग लगेगा। हिप का मैंने जितना भी लिया था उसमें से 2 इंच और प्लस करके यहाँ पर लगा लेना है आसन का निशान। आसन का निशान देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है। यहाँ से यहाँ तक आसन का निशान लगा लिया है और 2 इंच यहाँ पर गोलाई से मिलाने वाला निशान लगा लेना है। तो अब यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देते हैं, यानी कि आसन को इस तरीके से लंबा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद 2 इंच यहाँ पर इस तरीके से आगे के साइड में निकाल करके लाइन बना लेना है और उसको कुछ इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। और उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक लगाना है थाई का निशान। थाई का जितनी भी गोलाई है उसको 2 भाग में बांट लेना है। उसके बाद यहाँ पर थाई का निशान लगा लेना है। थाई का निशान लगा लेने के बाद अब यहाँ से यानी कि आसन की गोलाई से थाई के निशान को इस तरीके से तिरछे में मिला देना है। इस तरीके से तिरछे में मिला देने के बाद अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पर अपर पार्ट की कटिंग हो गई फ्रेंड। अब इसका जो मेन फैब्रिक है अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अस्तर की तो कटिंग हो गई है। अब अस्तर को पहले इस तरीके से जॉर्जेट का फैब्रिक मैंने बिछा लिया है और इसको इस तरीके से रखना है और इसकी भी कटिंग कर देना है, यानी कि मेन फैब्रिक की भी कटिंग ठीक इसी के अकॉर्डिंग कर देना है। पहले अच्छे से बिछा लेना है और दोनों पार्ट को इसी तरीके से कटिंग करके निकाल लेना है फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग। और फिर इसके बाद इस तरीके से सिलाई कर देना है। सिलाई करके अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर देना है। अब ले लेते हैं इसके घेरे की कटिंग, यानी कि लोअर पार्ट की कटिंग अब कर लेते हैं। अब देखिए जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ये 3 मीटर है। 3 मीटर को मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब 3 मीटर के कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और फोल्ड करने के बाद अब इसकी लंबाई का निशान लगा लेते। जैसे अब देखिए यहाँ पर लगा लेते हैं इसके घेरे के निशान। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गरारे में 2 पार्ट की कटिंग होती है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यानी कि जितना भी गरारे का लंबाई होता है उसको दो भाग में बांट लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। और ऊपर का जो पार्ट है उसी के हिसाब से पहले मैंने यहाँ कटिंग की थी। और अब नीचे के पार्ट की भी कटिंग उस तरीके से कर लेते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ से पहले मैं लंबाई की आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मैंने नाप करके दिखा रही हूँ कि जितनी भी लंबाई है उसका यहाँ पर मैंने आधा करके अपर पार्ट की कटिंग कर ली है और फिर उसी का आधा यहाँ पर नीचे लोअर पार्ट की कटिंग करना है। आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए अब इस तरीके से इसको रख करके पहले देख लेते हैं इसकी लंबाई को। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा लंबाई आ रहा है और इतना जो है तो कपड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा मोहरी, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब इसको दोनों यानी कि दोनों पैरों की घेर निकालने के लिए यहाँ पर मैं कपड़े को कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों पैरों की घेर के लिए कपड़े को मैंने पहले कट कर लिया है। अब इनको पहले सी लेते हैं। अब इनको इस तरीके से खोलना है और सबसे पहले इनके आसन को सिलना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक आसन यहाँ पर सिला जाएगा और फिर ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सिल लेना है। तो चलिए अब पहले इसको सिल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आसन को सिल लिया है। अब इसको इस तरीके से रखना है और घेर को देखिए, घेर को इस तरीके से लेना है और यहाँ पे चुन्नट बना करके भी आप सिल सकते हैं, या पहले आप सिलाई इसमें बड़े बड़े लंगर वाली करके और उसके बाद जो चुन्नट डाल करके बनाया जाता है आप उस तरीके से भी बना सकते हो। तो इस तरीके से घेर को अटैच कर देना है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें भी मुझे अस्तर डालना है तो
अस्तर डालना है तो अस्तर डालने से पहले मैं मेन फैब्रिक को इस तरीके से चून बना लूँगी, क्योंकि अस्तर का कपड़ा इसमें थोड़ा सा लगेगा। अस्तर का कपड़ा में ज़्यादा चून नहीं देना है। तो देखिए ये अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर के कपड़े को भी इसी तरीके से चून डाल करके मैंने तैयार कर लिया है और उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर लिया है। देख लीजिए, तो यहाँ पर दोनों पैरों की जो चुन्नट है वो तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब उसके बाद अब इनको इस तरीके से लेना है और सिलाई कर देना है एक पैर में और फिर यहाँ पर दूसरे में भी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिलाई हो गया। उसके बाद पहले मेन फैब्रिक को सिलते हुए आना, उसके बाद फिर अस्तर को सिलना है। देखिए इस तरीके मेन फैब्रिक को सिलाई होगा, फिर अस्तर होगा सिलाई, और लास्ट में यहाँ पर इलास्टिक को लगा देना। तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में फ्रेंड्स इलास्टिक को लगाने के लिए बताया है, आप लोग मेरे चैनल में वो वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आगे में मैंने बेल्ट लगाया और पीछे में इलास्टिक लगाया है और ये उसका ब्लाउज बनाया है फ्रेंड्स। अगर इसकी फुल वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। तो देखिए ये पूरे ड्रेस का ये कुछ इस तरीके का लुक आया है। तो ड्रेस कैसा बना और मैंने आपको कैसा समझाया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।